एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखिए, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां होती हैं उस पर बातें करूंगी आज मैं। राष्ट्रपति का एक ओवरऑल जो वीडियो है वो मैंने प्रोवाइड करा दिया है आपको। उसमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इंट्रो मैंने बता दिया है। बात करें आपातकाल की, तो हमारे देश में आपातकाल कौन लगा सकता है? तो किसी भी कंट्री में, इंडिया में आपातकाल राष्ट्रपति महोदय लगा सकते हैं। ये पावर ऑफ अथॉरिटी किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है कि किसी भी कंट्री में आपातकाल लगा सके राष्ट्रपति। बात करें आपातकाल लगाने की, तो इस पे हमें कहाँ पे जानकारी मिलती है? तो आपातकालीन की जो जानकारी होती है वो आर्टिकल 352, ठीक है, यहाँ पे 352, अनुच्छेद 352, 356 तथा 360 में बताई गई है। आपातकाल का जो तरीके से अनुच्छेद है वो क्या है? 352, 356 तथा 360 बताया गया है और इनको अलग अलग यहाँ पे नाम भी दिया गया है। ओके, तो 352 को यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल बोला जाता है। जब देश में 352 लगता है तो उसे क्या बोला जाता है? राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, बात करें 356 की, तो जब देश में 356 लगता है तो उसे क्या बोलते हैं? राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रपति आपातकाल और यहाँ पे क्या होता है? राष्ट्रपति शासन। ठीक है, और बात करें 360 की, तो ये फाइनेंशियल एक तरीके से इमरजेंसी होती है। देश में वित्तीय आपातकाल लगता है जिसके बारे में आर्टिकल 360 में बताया गया है। यहाँ पे ये आर्टिकल्स हैं 352, 356 और 360। देखिए, जब भी भारत में आपातकाल लगता है तो उसकी कुछ टर्म एंड कंडीशंस बताई गई हैं कि टर्म एंड कंडीशंस क्या है, किस तरीके से आपातकाल लगाया जा सकता है। उसकी कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशंस क्या है, शर्तें क्या है यहाँ पे आपातकाल लगाने की, ये बता दूं मैं आपको आज यहाँ पे कि मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 352 के बारे में ही बताऊंगी आज, और बाकी का जो आपका दो है यहाँ पे इनको बाद में बताऊंगी। तो जब 352 लगता है उसके पहले यहाँ पे प्री कंडीशंस बताई गई हैं। कंडीशन क्या है? या तो युद्ध की किसी भी प्रकार की संभावना हो तब यहाँ पे 352 लगता है, तब देश में 352 लगाया जाता है। आपातकाल की स्थिति आती है यदि किसी भी प्रकार की ऐसी संभावना है कि बाहरी आक्रमण होगा। ठीक है, यदि किसी भी प्रकार से ऐसी संभावना है कि बाहरी आक्रमण होगा तब देश में 352 लगाया जाता है। या फिर कभी ऐसा है कि देश में आंतरिक अशांति का मामला है, देश में इतनी ज्यादा आपस में देश के अंदर ही इतनी अशांति हो गई है जिसके कारण आपातकाल लगाया जाना अनिवार्य हो। तो ये 3 कंडीशन बताई गई है, 3 शर्त बताई गई है जिसके कारण यहाँ पे आपातकाल लगाया जाता है। देखिए, यहाँ पे जो 352 है अपनी कंट्री में, भारत में 352 आपातकाल टोटल अब तक 3 बार लग चुका है। ठीक है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल भारत में टोटल तीन बार यहाँ पर लगा हुआ है। पहली बार जब आपातकाल लगा तो 1962 से यह आपातकाल चलते चलते धीरे चलते 62 में यह आपातकाल लग गया था। 63 में भी सुधार नहीं हुआ, 64 में भी सुधार नहीं हुआ, 65, 66, 67 और ये आपातकाल का जो समय है ये 68 तक आपातकाल लगा। और ये आपातकाल क्यों लगा था? क्योंकि इसका एक रीजन था, चीन ने, पड़ोसी का है देश है यहाँ पे, तो चीन ने भारत में अटैक कर दिया था, युद्ध हो गया था। ये युद्ध बहुत ही भयंकर था और ये जो इस वजह से भारत में आपातकाल लगाया गया। तो 1962 से 1968 तक पहली बार भारत में राष्ट्रपति महोदय यहाँ पे आपातकाल लगाए जिसे राष्ट्रीय आपातकाल बोला गया। ठीक है, इसकी कंडीशन देखिए, जब भी हमारी कंट्री में ये आपातकाल लगता है तो उसकी प्री कंडीशन क्या बताई गई है कि जब आपातकाल लगेगा तो फर्स्ट टाइम कम से कम 30 दिनों के लिए लगेगा। पहली बार जब आपातकाल घोषित किया जाएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा, तो कितने दिनों के लिए किया जाएगा? 30 दिनों के लिए किया जाएगा। उसके बाद क्या होगा? लोकसभा और राज्यसभा में एक तरीके से इसे पास करना होगा। लोकसभा राज्यसभा में कैबिनेट की मंजूरी लेनी होगी, बहुमत पास करना होगा और इसे एक बार में कम से कम 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार आपातकाल लग चुका है उसके बाद इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा।
ठीक है। यदि उन 6 महीनों में भी देश की स्थिति नहीं सुधरती तो दोबारा लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन लेनी होगी, फिर 6 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा। और उन 6 महीनों में भी यदि देश की स्थिति नहीं सुधरती तो फिर से परमिशन लेनी होगी, कहाँ से, लोकसभा और राज्यसभा का यहाँ पे बहुमत पास होना होगा, फिर 6 महीने के लिए यहाँ पे क्या होगा, आपातकाल लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि एक बार में 6 महीने के लिए, और इस 6 महीने करके अनंत काल तक आपातकाल लगाया जा सकता है। पहली कंडीशन क्या है कि पहली बार में 30 दिन के लिए ही आपातकाल लगेगा और इस 30 दिन के अंदर ही संसद से परमिशन लेना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये हुआ। और इसी बीच में 1962, 63 और 64, उसके बाद 65 में क्या हुआ कि भारत और पाक का युद्ध हुआ, तो उस टाइम पर भी आपातकाल लगा हुआ था, युद्ध की कंडीशन चल रही थी, तो जिस वजह से दूसरा आपातकाल नहीं लगाया गया था। इधर भारत चीन का युद्ध चल रहा था जिस वजह से आपातकाल लगाया गया, और उधर 65 में फिर से पाकिस्तान ने भी क्या किया, हमला बोल दिया, अटैक बोल दिया। तो क्योंकि यहाँ पे भारत में आपातकाल पहले से लगा हुआ था तो अलग से आपातकाल लगाने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। और इस टाइम पे भारत के प्रधान राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। इन्होंने 10 साल तक देश का नेतृत्व किया राष्ट्रपति के पद पर रहकर। उसके बाद देखिए क्या हुआ, दूसरा जो आपातकाल लगा हुआ है 352 लगा हुआ है, वो कब लगा हुआ है, 1971 से लेकर 77 तक लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे युद्ध किसके किसके बीच चल रहा था, तो युद्ध यहाँ पे भारत और पाक के बीच चल रहा था, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहा था। राष्ट्रपति यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकता है या पूछ भी लेता है कभी कभी कि जो दूसरी बार आपातकाल लगा है उस टाइम पे राष्ट्रपति कौन थे, तो वीवी गिरी थे। पहली बार जब आपातकालीन लगा हुआ है, आपातकाल लगा हुआ है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, ओके। और देखिए तीसरी बार जब आपातकाल लगा हुआ है हमारी कंट्री में, देश में, तो कब लगा हुआ है, 1975 में लगा हुआ है। ध्यान देने की बात यहाँ पे क्या है कि मैंने आपको बताया कि 1962 से 68 तक पहला आपातकाल था, लेकिन जब 65 में भारत और पाक का युद्ध हुआ तो दोबारा आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि पहले से ही आपातकाल लगा हुआ था। यहाँ पे क्या कंडीशन थी, देखिए इसका जो सेकंड आपातकाल है उसका टाइम पीरियड क्या है, 71 टू 77 है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद यहाँ पे 75 में तीसरी बार आपातकाल लगा दिया गया। क्यों लगा दिया गया? क्योंकि इसका रीजन यहाँ पे चेंज हो गया था, इसका कारण चेंज हो गया था, क्योंकि इनके टाइम पर क्या था, इस टाइम पीरियड में क्या था कि रीजन उनका युद्ध था, ठीक है, जिस वजह से दूसरा आपातकाल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे क्या हुआ कि जो तरीके से रीजन बन रहा था कारण बन रहा था, तो कारण क्या था, आंतरिक अशांति, देश में आंतरिक अशांति का मामला हो गया, रीजन चेंज हो गया, कारण चेंज हो गया, जिस वजह से तीसरी बार भी आपातकाल लगाना पड़ा। और ये आपातकाल एक तरीके से भारत में लगभग 21 महीने तक चला और बहुत ही एक तरीके से विध्वंस भी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि देश में जो आंतरिक अशांति थी वो काफी विकराल रूप धारण कर ली थी। और इस टाइम पीरियड में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थी और यहाँ पे राष्ट्रपति कौन थे, फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। हुआ क्या था कि इस टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी जी ने अपने पावर का यूज किया, फोन कॉल पर इनको फखरुद्दीन अली अहमद को आदेश दिया, ऑर्डर दिया कि आप अब आप आपातकाल लगाइए, जिस वजह से यहाँ पर आंतरिक अशांति के मामले को लेकर आपातकाल लगाया गया। और एक तरीके से जो कंडीशन थी वो बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी। और उसके बाद ही देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 1977 में 1977 में गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने कौन, मोरारजी देसाई, ठीक है, गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई इंदिरा गांधी के बाद। और ये 21 वर्ष की आयु में ये भारत के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और इस अमेंडमेंट के बाद, ठीक है, जो यहाँ पे ये अमेंडमेंट हुआ था, अमेंडमेंट कौन सा हुआ था, संशोधन कौन सा हुआ था, आपातकाल चल रहा था 1975 से 77, यहाँ पे आंतरिक अशांति का बहुत ज्यादा एक तरीके से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री ने मिस यूज किया, जिसके बाद संशोधन किया गया था, 44वां संशोधन किया गया था। और ये संशोधन अपने आप में बहुत बड़ा संशोधन था, 42वां संशोधन, 44वां संशोधन यहीं पे किया गया था।
और ये संशोधन, ये अमेंडमेंट अपने आप में बहुत बड़ा अमेंडमेंट था। और ये जो एक बहुत बड़ा रीजन बनता है, शर्त बताई गई है, कंडीशन बताई गई है आपातकाल को लगाने की, कि आपातकाल आंतरिक अशांति के टाइम पर भी लग सकता है। इसको क्या किया गया था, इसको कट कर दिया गया था। ठीक है, आंतरिक अशांति को, आंतरिक अशांति शब्द को ही हटा दिया गया और इसके बिहाफ में सशस्त्र विद्रोह, ठीक है, 44वें संशोधन में सशस्त्र विद्रोह आया कि अब देश में कभी भी, अब देश में कभी भी क्या होगा कि आपातकाल नहीं लगेगा। कंडीशन ये बता दी गई कि अब देश में कभी भी आपातकाल नहीं लगेगा। शायद इंक ज्यादा हो गई, ठीक है। तो आपको ये बता दिया गया कि देश में कभी भी अब आंतरिक अशांति को लेकर आपातकाल नहीं लगेगा। बात यहाँ पे ये भी बता दूं मैं आपको कि जब आपातकाल लगता है तो व्यक्ति के, नागरिक के, भारत के जो नागरिक होते हैं, इन 3 अनुच्छेदों को छोड़कर सब कुछ छीन लिया जाता है। ठीक है, 1975 और 77 के टाइम पर अनुच्छेद 19 को भी छीन लिया गया था। ठीक है, इंदिरा गांधी ने अपने पावर का यूज किया गया और व्यक्ति के जो अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल 19, उसको भी छीन लिया गया। यहाँ पे जो एक तरीके से इसमें क्या बताया गया है, स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार होता है, वो अपनी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत लिखित या मौखिक रूप पर अभिव्यक्ति कर सकता है, अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। तो इस तीसरे तरीके से आपातकालीन की स्थिति में इसको भी छीन लिया गया था। और जो संजय गांधी जी हैं, ठीक है, संजय गांधी जी ने एक तरीके से यहाँ पे ये आदेश दिया था कि कंट्री में, देश में जो भी अखबार होगा, जो भी न्यूज़पेपर होगा, वो पब्लिश होने से पहले, टीवी न्यूज़ पर कोई भी प्रोग्राम, समाचार आने से पहले वो उनको दिखाया जाएगा। यदि उनको सही लगेगा तो उस कंडीशन में उसे पब्लिश किया जाएगा, अदरवाइज उसे किसी भी कंडीशन में पब्लिश नहीं किया जाएगा। कुल मिलाकर इसी वजह से एक तरीके से बहुत ज्यादा आंतरिक आक्रोश हो गया था जनता में, और जिस वजह से एक तरीके से 44वां संशोधन करना पड़ा और आंतरिक अशांति को कट करके सशस्त्र विद्रोह शब्द को लाया गया यहाँ पे। और अनुच्छेद 20 और 21 को छीना नहीं जाता किसी भी आपातकालीन स्थिति में। 20 में क्या बताया गया है, दोष सिद्ध का अधिकार बताया गया है कि जब तक व्यक्ति को दोषी न करार दे दिया जाए तब तक उसे हम अक्यूज्ड को आरोपी नहीं, अपराधी नहीं बोल सकते हैं, आरोपी को अपराधी नहीं बोल सकते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या बताया गया है, व्यक्ति को व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। ठीक है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता मीन्स जिंदा रहने का अधिकार है। बहुत ही बड़ा टॉपिक होता है 2021, लेकिन ये अनुच्छेद यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। चलिए, जो ये बचे कुछ पॉइंट्स है यहाँ पे, जो यहाँ पे 356 और 360 है, इसको मैं नेक्स्ट डे आपको बताऊंगी। आई थिंक आपातकाल का 352 वाला जो आपका टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।